दोस्तों मैं इस पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे मैंने क्या नाम है देना है, इसका टाइटल देना है। कुछ भी टाइटल दे सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। बिहारी टीवी HD प्राइम मास्टर, आप कुछ भी दे सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जो मैं दे रहा हूँ वही आप दें, कुछ भी आप टाइटल दे सकते हैं। इस पर ओके करता हूँ और ये ऑटोमेटिक मेरे मोबाइल की गैलरी में शो कर रहा है। इसमें आप वीडियो या पिक्चर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें, मैं जिस पिक्चर को क्लिक करते जा रहा हूँ वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में ऐड होती जा रही है। मैं वापस गैलरी में फिर दोबारा जाता हूँ और यहाँ से मैं और पिक्चर उठा यहाँ से कोई भी पिक्चर यहाँ से। उसके बाद पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नेक्स्ट को क्लिक करें। आप नंबर 2 पे थीम आएगी, आप कोई भी थीम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑन स्टेज है, उसके बाद सीन है, ट्रैवल है, मैं इसको ऑन स्टेज कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद आ गया टेक्स्ट। टेक्स्ट में ओपनिंग में क्या देना है, मिडल पे क्या देना है, एंड पे क्या देना है। तो मैं यहाँ से ओपनिंग में फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर उर्दू करना चाहते हो उर्दू, यहाँ से आप स्पेस वाले बटन को दबा के रखें। ये देखें, ये ऊपर आप ड्रैग करके उर्दू पे ला के ये आप कुछ भी उर्दू में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी, मेरे पास कुछ लिखा मैं पेस्ट कर रहा हूँ, बिहारी टीवी को उसको ऐड करें। इस पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद मिडल पूछ रहा है, मिडल पे भी आप कुछ लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ मैं इसको उर्दू करता हूँ, इंग्लिश पे ला के इसको बिहारी टीवी HD। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। तो ये उसके बाद एंडिंग में आप क्या देना चाहते हैं। एंडिंग में मैं देता हूँ काइन मास्टर, काइन मास्टर मास्टर। नेक्स्ट डन कर देता हूँ। ये देखें मेरे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। तो ये पूछ रहा है बैकग्राउंड पे आपने जो साउंड आए, सॉन्ग लगाना चाहते हैं या कोई DJ साउंड वगैरह कुछ भी लगाना चाहते हैं। तो मेरे पास है कि ये सॉन्ग पड़ा, मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट करवा देता हूँ। इसको ऐड करूँगा, ऐड करके नेक्स्ट करवा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मेरी एक मुकम्मल वीडियो तैयार हो गई है। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो सॉन्ग मेरे ख्याल को मैंने ऐड नहीं किया, तो कोई बात नहीं। आप यहाँ से फिर क्लिक करें और ऑडियो की ऑप्शन होगी यहाँ पे, ये ऑडियो की ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करें कोई भी सॉन्ग है। मैंने ये सिलेक्ट किया, ये प्लस का बटन है, इसको ऐड करेंगे तो ये नीचे ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको ड्रैग करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले जाता हूँ ताकि हमारी वीडियो के स्टार्ट में ही सॉन्ग प्ले हो। ये देखें दोस्तों, टाइम को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर यहाँ तक है। ये सॉन्ग वैसे ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है, लेकिन मैंने बाद में किया इसलिए ये सॉन्ग टाइम लाइन पे ज़्यादा आ रहा है। अगर इसको आप कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये ड्रैग करके लेके यहाँ से आपने क्लिक करके छोड़ना नहीं है, दबा कर रखना है ताकि इसको आप गाने का साइज़ छोटा करें। गाने का वैसे ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है टाइम के हिसाब से, लेकिन मैंने क्योंकि पहले से ही गाना सेलेक्ट नहीं किया, बाद में सेलेक्ट किया, इसलिए वो टाइम लाइन से आगे चला गया।
यहाँ तक इसको ओके कर दिया और स्टार्ट में मैं इसको थोड़ा सा अच्छा जी, ये हमारी पिक्चर एल्बम मुकम्मल तैयार हो गया है। अब इस अगर और भी सेटिंग में आप चेंजिंग करना चाहते हैं, छनकार में या किसी वॉइस चेंज करना चाहते हैं, ये वॉइस चेंजर है जो मैंने गाने सेलेक्ट किए, ये अगर वॉइस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये बैकग्राउंड साउंड बता रहा है कि आप इसके अलावा भी और सॉन्ग कोई लगा सकते हैं। उसके बाद ये नीचे ट्रिमर है तो इसे चलिए प्ले करते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली इसने तस्वीर को एडजस्ट किए, नीचे टाइटल भी है। उसके बाद दोस्तों करता हूँ और यहाँ से सेव करवा देता हूँ। यहाँ से इसको मैं सेव करवा दूँगा, सेव वीडियो गैलरी। तो मैं इसको कहीं पे भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं गैलरी में से सेव करवाने लगा। ये मेरी वीडियो सेव हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों अगर वापस आए तो अच्छा दोस्तों, उसके बाद एक हमारी वीडियो ये बन गई। दूसरी वीडियो पे आप अपनी मर्ज़ी से इफेक्ट टाइटल दे सकते हैं। वो आपने क्या करें, एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। इसमें ये अगर आप ये देखें, टाइमलाइन आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं टाइमलाइन को चेक करने के लिए। और इसका मतलब है कि आप जो भी आपने यहाँ वीडियो ऑडियो सेलेक्ट किए इसको रोटेट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हमारे पास पहली ऑप्शन है मीडिया की। मीडिया की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर वीडियो या हमारी गैलरी ओपन होगी, इसमें कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल पिक्चर सेलेक्ट करूँगा। पिक्चर ये देखिए, मैं जो भी पिक्चर यहाँ से क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिक हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड होती जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों इसको मैं ओके करूँगा तो हम सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। हम दोबारा फिर अगर गैलरी में कुछ भी लेना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो कुछ भी, तो हम दोबारा गैलरी में जाके और भी पिक्चर इसमें ऐड करवा सकते हैं। मैंने एक पिक्चर ये इसलिए लिया है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एक्स्ट्रा पिक्चर आप जो रिमूव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये देखें, दो पिक्चर मेरे पास ऐसी आ गई हैं जो मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास डिलीट की ऑप्शन आ रही है, इसको डिलीट कर दूँगा। उसके बाद ये पिक्चर भी ये देखें, डिलीट की ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, मैं डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आता है ये नीचे, अगर आप ऑन कैमरा करना चाहते हैं कि आप वीडियो मिक्सिंग के दौरान अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह ये कैमरा ओपन हो जाएगा। चाहे आप सेल्फी वाला कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो सेल्फी वाला कैमरा यूज़ हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको बैक कैमरा ओपन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको क्लिक करें, कैमरा, ये देखें दोस्तों, ये आप इस तरह कैमरे में आप कैमरा भी ओपन कर सकते हैं, या एक साइड पे स्मॉल सी वीडियो इसमें एक कॉर्नर पे जिस तरह टाइटल होता है करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास ऑप्शन है ऑडियो की। ऑडियो पे हम कोई भी सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑडियो पे ला के यहाँ से आप कोई भी सॉन्ग सेलेक्ट करें, इसको ऐड करें, या ऑटोमेटिक सॉन्ग इधर आ चुका है। उसके बाद हमारे पास है लेयर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें 5 ऑप्शन आ रही हैं, मीडिया, इफेक्ट, एवर, टेक्स्ट और हैंड राइटिंग। सबसे पहले मीडिया पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी गैलरी ओपन होती है, इसमें से कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आप इफेक्ट पे आएँ
तो आपने जो भी वीडियो टाइटल वगैरह दिए हुए उसमें इफेक्ट आप लगा सकते हैं। ये कुछ इफेक्ट इस सॉफ्टवेयर में अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस पे इफेक्ट पे आप लाएँ तो ये देखें, यहाँ पर इफेक्ट पे आप चाहते हैं जो पिक्चर है इसका जो फेस है ये धुंधला हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि ये देखें इसमें स्लाइड राइट है, उसके बाद नॉन पे क्लिक करें, इसको बैठ जाएं, ये देखें आप चाहते हैं ब्लिंक करें तो ब्लिंक करेगा। इफेक्ट में लाएं, इस पर क्लिक करें और सेटिंग डिफरेंट सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। इसका अगर कलर आप मध्यम या डार्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको ट्रिम अगर काटना चाहते हैं कहीं से भी काट सकते हैं। उसको क्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। मास्क कहीं से भी आप इसको क्लिक करके ये प्ले करता हूँ मैं तो तो दोस्तों इसके बाद फिर इफेक्ट पे अगर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे रोटेट की ऑप्शन है, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं जो इफेक्ट आपने लगाया हुआ। तो मैं फ़िलहाल ये इफेक्ट डिलीट करने लगा हूँ क्योंकि इसकी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अच्छा, इसके बाद आप नीचे आए अवर में तो इसमें स्टिकर की ऑप्शन है। यहाँ से आप कोई भी स्टिकर सेलेक्ट करते हैं, बॉल का या और भी किसी किस्म का स्टिकर सेलेक्ट करके आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। ये देखें मैं इसको कहीं पे भी एडजस्ट करवा सकता हूँ, कहीं पे भी आप इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद इसको आप मध्यम कर सकते हैं, ये देखें, ताकि पिक्चर के हिसाब से पता ये लगे कि ये बैक जो दीवार है उस पर ऊपर लगा हुआ ये एडजस्ट है जिस तरह आप करना चाहते हैं। और इसके बाद इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, ये अगर इसको आप ब्लिंक करवाना चाहते हैं, इसको अगर ये देखें डिफरेंट ऑप्शन है, जेटर है, उसके बाद फोनेशन है, रिंग है, एक रिंग की शक्ल में ये ऑटोमेटिक घूमेगा। उसके बाद ये ड्राफ्टिंग है, फ्लैशिंग है, रेन है, ये बारिश की तरह ये ऑटोमेटिक ऊपर से आएगा। ये पेन है कि इसको रोटेट करता है। उसके बाद पेन CW है कि ये उल्टा इसको रोटेट करें, ठीक है। और इसके बाद अगर अगले ऑप्शन पे चलें तो इसमें ये देखें, इसमें भी इसी तरह काफ़ी ऑप्शन है, ये मध्यम कर सकते हैं, इसको डिफरेंट ऑप्शन है। तो इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आए तो नीचे है टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट पे आपने नंबर 1 कि आप टेक्स्ट उर्दू में करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उर्दू में करूँ तो यहाँ पे उर्दू पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर आपको
तो बिहारी टीवी को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, मैं इसके बाद क्या करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास टाइटल आ रहा है। अब इस टाइटल को आप कहीं पे भी एडजस्ट करवा सकते हैं, इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करवाता हूँ और इसमें नंबर यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। इसके जो हैंड राइटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको कोई भी हैंड राइटिंग पे क्लिक करके इसको ओके करवाता हूँ। तो ये देखिए हैंड राइटिंग हमारी चेंज हो चुकी है और ये देखिए इसको ओके करवाता हूँ तो ये हमारी हैंड राइटिंग ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। उसके बाद इसका अगर कलर चेंज करना चाहता हूँ तो कलर चेंज करवा सकता हूँ। अगर इसको जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसको मैं ब्लिंक करवाता स्लाइड राइट करवाता हूँ। तो मैं इसको स्लाइड राइट फिलहाल करवाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक स्लाइड राइट कराएगा। और उसके बाद टाइम अगर मैं यहाँ से करूँ तो इसका टाइम सेट हो सकता है जितना मर्जी टाइम इसको इसकी स्पीड के हिसाब से। उसके बाद अगर मैं इसको कलर में लाता हूँ तो आउटलाइन ये आप चेक कर सकते हैं, आउटलाइन इसको ब्लिंक करवाएगा या जैसा कि पहले आपको बताया। उसके बाद इस पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो नीचे आपको रोटेट की ऑप्शन है, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। या जो ऊपर पहला मिरर की ऑप्शन है कि आप इस टेक्स्ट को उल्टा कर सकते हैं। रोटेट की ऑप्शन है, ये देखिए जिस तरह आपका दिल चाहता है इसको रोटेट कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे आए तो ये हैंड राइटिंग इसको चेंज करवा सकते हैं। और इसके नीचे कलर की ऑप्शन है, तो कलर ये मैं इसका ब्लैक ये कलर आप कहीं पे भी इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। ये देखिए जितना मर्जी जो कलर देना है वो आपको मैं ऐड कर देता हूँ, इसको ओके करता हूँ। तो इसकी आउटलाइन जो है ये ऐड हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके जो बैकग्राउंड है वो पट्टी की सूरत में है, तो इसको मैं फिलहाल ऐड करता हूँ। कितना ऐड करना है ये आपकी मर्ज़ी। इस पर मैं ओके करता हूँ तो ये बैकग्राउंड इसका ऐड पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं 100 पे ले आता हूँ और ओके कर देता हूँ बैकग्राउंड। हाँ यहाँ से मैं इसको ओके करवाता हूँ तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक इसकी पट्टी जो है और इसका कलर थोड़ा सा मैं मध्यम कर देता हूँ और इस अच्छा दोस्तों इसका कलर जितना गहरा मर्जी कर सकते हैं आप। और उसके बाद ये डिफरेंट कलर्स हैं, इंफॉर्मेशन हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे आ रहा है टेक्स्ट हैंड राइटिंग कि अपने हाथ से आप इसमें हैंड राइटिंग कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल नहीं करनी, ये इस तरह ये देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप कर सकते हैं जो भी, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो आपने इसको दिया है क्या नाम है इस वीडियो को टाइटल मजीद पूरी वीडियो को चलाना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको ड्रैग करके आगे ले जा सकते हैं जितना मर्जी। तो मैं यहाँ तक ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसके बाद आप इफेक्ट पे हैं तो इफेक्ट पे मैं इसको कुछ इफेक्ट देने जा रहा हूँ। कोई भी आप इफेक्ट यहाँ अपनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट में से इफेक्ट लेता हूँ, ये कलर आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको ओके करवा देता हूँ। अच्छा इफेक्ट में जब मैं आऊँगा तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट मेरे पास इफेक्ट शो हो रहे हैं। मैंने यहाँ इफेक्ट वाली जगह पे क्लिक किया। अगर आप चाहते हैं पिक्चर को ज़्यादा करना, ज़्यादा देर तक रुके, वो भी आप कर सकते हैं। इसको ड्रैग करके इसको छोटा करना चाहें तो वो भी हो सकता है, वो आपकी मर्ज़ी। ये देखिए इस तरह। उसके बाद मैं इस पर
सेट वाली जगह पे क्लिक करता हूँ। ये 3D मेरे पास सेट है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये गड्ढे की सूरत में मेरे पास शो होगा। ये मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखें कुछ इस तरह। इसको बुला सकते हैं। आप टाइमिंग जितनी मर्जी रख सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट पे आते हैं। तो अच्छा दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे ये मैं 3D पे ओके करता हूँ, डिफरेंट 3D में डिफरेंट शेप में। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए इस तरह से आएगा। इसको ओके कर देता हूँ और इससे अगले को इसी तरह मैं सबको क्लिक करता जाऊँगा। ये ऑटोमेटिक मेरे पास जो है 3D ऑप्शन में आते जाएंगे। अपनी मर्जी से मैं इस पर इफेक्ट लगा रहा हूँ। ऑटोमेटिक की ऑप्शन भी है, लेकिन अपनी मर्जी से भी आप कर सकते हैं। आपको एडजस्टिंग वाला काम मिलता है और ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से इफेक्ट जो है यहाँ पे एडजस्ट करवा सकते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद आगे एक एक करके आपने सारा अपनी मर्जी से तैयार करवा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद ये आप एक एक करके मैं सारा एडजस्ट करवा सकते हैं।